जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। इस बार विश्वविद्यालय की दीवारों पर जाति विरोधी नारे लिखे गए हैं। इसमें ब्राह्मणों और बनियों को जेएनयू कैंपस छोड़ने को कहा गया है। जेएनयू की वाइस चांसलर ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों और कमरों में जाति विरोधी नारे लिखे जाने की घटना को गंभीरता से लिया। जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री डी पंडित ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और शिकायत समिति के डीन को मामले की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा। साथ ही वीसी ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। परिसर में नियमों को जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी परिमल हमें देंगे। परिमल, अगर आपके पास वो वीडियो भी है जो आप हमें दिखा सकते हैं, किस तरह के नारे वहां पर लिखे गए हैं और इस पर अब क्या एक्शन आगे लिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर गलत कारणों से एक बार फिर जेएनयू चर्चा में है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके के नारे हैं उस पर सवाल लेफ्ट की तरफ उठ रहा है और एबीपी उठा रहा है। लेकिन लेफ्ट के नेताओं से भी हमारी बात हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की हमारी मानसिकता होती तो पहले से भी इस तरह की चीजें हो रही होती, लेकिन जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सवाल जवाब लेफ्ट और राइट को लेकर हमने बहुत लंबे समय से देखा है कि जेएनयू में एक माहौल जो है हमेशा गर्म रहता है और डिबेट का जो कल्चर था जेएनयू में, जिसपे बहुत लंबे समय से बहस को लेकर जेएनयू को एक कैंपस माना जाता है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर बहस होती थी, अब वो गलत कारणों की सुर्खियों में है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किस तरह की बात है। लेकिन ये जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जिस तरह के नारे लिखे गए हैं, वहां पर जो प्रोफेसर हैं उनके चैम्बर के बाहर सिर्फ बनियों और ब्राह्मणों को लेकर नहीं लिखा गया है, साथ में संघ को लेकर भी चीजें लिखी गई हैं। तो आपत्तिजनक इस तरह के नारे हैं जब खासतौर पर बात करें किसी ऐसे विश्वविद्यालय की जहां पे पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, जहां पे आप किसी एक कौम को टारगेट कर रहे हो किसी नारे के जरिए, तो ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि टारगेट कौन कर रहा है। और इसी दिशा में जेएनयू की वीसी जो है वो जांच करवाना चाहती है, जांच करके देखना चाहती है कि आखिर कौन इसके पीछे दोषी है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी हैं कैंपस में, तो बहुत मुमकिन है कि जांच में कुछ निकल कर भी आए। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों चीजें कही कि एबीपी की तरफ से लेफ्ट की तरफ इशारा उठ रहा है, लेफ्ट सीधे तौर पर इनकार कर रहा है और ये बात अब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं। बिल्कुल परिमल, जब एक समुदाय के खिलाफ इस तरह से नारे लिखे जाते हैं तो उसे, या फिर इस तरह के भाषण दिए जाते हैं, उसे हेट स्पीच का नाम दिया जाता है। बड़ा सवाल ये है, क्या इसे हेट स्पीच माना जाएगा? हेट स्पीच इसको नहीं कह सकते, ये हेट कमेंट के तौर पे लिखा गया है दीवारों पे और इसको बिल्कुल आपत्तिजनक बयान ही है, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किसी भी जगह की बात करते हैं, एक तो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक कल्चर की बात होती है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में हर समुदाय के लोगों को पढ़ने की इजाजत है और किसी के खिलाफ अगर इस तरह के विरोधी नारे लिखे जाएंगे तो खासतौर पे उंगलियां उनके तरफ उठेगी जो उनके विरोध कर रहे हैं, उस पूरी व्यवस्था के विरोध में खड़े हों। तो ये किसी तरीके से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता और ये गलत है और गलत कारणों से जेएनयू चर्चा में है। लेकिन जांच में चीजें साफ हो पाएगी कि आखिर इसके पीछे कौन लोग। चलिए, शुक्रिया आपका परिमल। तमाम अपडेट्स हम आपसे इस खबर पर लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।